हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, ये बहुत ही खूबसूरत पौधा है ऑरिगेनो का। इसे अजवाइन का पौधा भी कहते हैं। इसका अजवाइन जो हम खाते हैं उससे कोई मतलब नहीं है। ये अजवाइन के सीड से भी नहीं ग्रो हो सकता है। इसमें अजवाइन की इसकी पत्तियों में अजवाइन की बहुत तेज़ खुशबू आती है, इसलिए इसको अजवाइन का पौधा कहते हैं। यह औषधीय पौधा है और इसका सेवन करने से अनेक प्रकार की बीमारियों में फ़ायदा पहुंचता है। इसकी पत्तियां हरी हरी खुरदुरी सी होती हैं, खूबसूरत लगती हैं। इसका आयुर्वेदिक गुण बहुत है। अनेक पेट संबंधी परेशानियों में जैसे कि पेट दर्द, अपच, गैस आदि होने पर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वायरल इन्फेक्शन, खांसी जुकाम में बहुत ही राहत देती है। इसकी पत्तियों का काढ़ा बनाकर पीजिए, फिर देखिए बदलते मौसम में होने वाली परेशानियों से बचाकर रखता है। ऑरिगेनो एक नेचुरल एंटीबायोटिक एंटी फंगल प्लांट है। यह रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाता है। इसकी पत्तियों को सुखाकर पाउडर बना लिया जाता है। फिर उसका प्रयोग पिज्ज़ा आदि अनेक व्यंजनों में फ्लेवर बढ़ाने में होता है, इसलिए इसको पिज्ज़ा हर्ब भी कहा जाता है। इस पौधे को लगाना बहुत ही आसान है, कटिंग से बहुत ही आसानी से लग जाता है। तो और किसी भी तरह की मिट्टी में ये लग जाता है। हमने जो मिट्टी ली है उसमें 50% गार्डन सॉइल और 25% सैंड, 25% खाद लिया है। हमने गोबर की खाद ली है। आप चाहे तो कोई भी खाद लें, वर्मी कंपोस्ट या किचन वेस्ट से बनी खाद भी ले सकते हैं। इस तरह से मिट्टी वेल्डन तैयार कर लें। पौधे के लिए वेल्डन मिट्टी तैयार करिए, क्योंकि इसकी जड़ों में अगर पानी ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा तो फिर जड़ें गल जाती हैं, पौधा ख़त्म हो सकता है। और चलिए अब कटिंग लगा लेते हैं। आप छोटी से छोटी कटिंग ले लीजिए और इसकी और उसकी जो नीचे की पत्तियां हैं एक दो, उनको हटा दीजिए और फिर 1 से 2 इंच तक गहरा होल करके धीरे से लगा दीजिए। इसकी स्टेम बहुत ही सॉफ्ट होती है, तो इसे मिट्टी में हल्के से दबाना है। इस तरह से कटिंग आसानी से लग जाती है। और भी कटिंग हम इस तरह से लगा लेते हैं। हमें अब दूसरी कटिंग ले लेते हैं लगाने के लिए। और उसकी भी देखिए, दूसरी कटिंग की भी जो पत्तियां हैं नीचे की, इनको ज़रूर से रिमूव कर दीजिए। 1-2 नोट ज़रूर रहे, इसका ध्यान रखें। और पत्तियां नीचे से हटा लेनी चाहिए, क्योंकि फिर मिट्टी के संपर्क में आने से वो सड़ जाती हैं, फिर पौधे को भी नुकसान पहुंचता है। और इस तरह से आप बहुत ही सॉफ्टली इस पौधे को लगा दीजिए, बहुत ही आसानी से लग जाता है ये पौधा। और ये ऐसा पौधा है कि उसकी छोटी से छोटी कटिंग भी लग जाती है। और कहीं भी गार्डन की किसी भी जगह पर, गमले में, आपको जहाँ भी थोड़ी जगह दिखे उसे लगा दीजिए और भूल जाइए। थोड़ी दिनों में आप देखेंगे कि गमला बहुत ही खूबसूरत इसकी पत्तियों से भर गया है। इस तरह से हमने और भी कटिंग लगा लिया है। और इसकी पत्तियों में बहुत ही अनेक प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं, जैसे कि विटामिन सी, विटामिन ए और अनेक तरह के विटामिन्स और मिनरल्स पाए जाते हैं। बहुत ही फ़ायदेमंद पौधा है, बहुत ही सुंदर शानदार पौधा है ये। आप भी लगाइए और गार्डन की सुंदरता में चार चांद लगा देता है। हैंगिंग पॉट में भी बहुत ही सुंदर लगता है। फ्रेंड्स, इसकी जो पत्तियां होती हैं उनकी जो पकौड़ियाँ खा के एक बार देखिए, बहुत ही स्वादिष्ट और पौष्टिक होती हैं इसकी पत्तों की पकौड़ियाँ। और इसमें और भी तरह के व्यंजन बनाए जाते हैं। बहुत ही हेल्दी प्लांट है, तो इसको ज़रूर लगाना चाहिए। और कटिंग लगाने के बाद फिर अब पानी दे देते हैं। फिर जो पहली बार पानी देते हैं तो पानी अच्छे से दें, जब तक कि पानी होल से निकलने लगे। फिर बाद में पानी का ध्यान रखिए। इस पौधे को पानी की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है, ज़्यादा पानी देने से मर सकता है। जब मिट्टी सूखी दिखाई दे तभी पानी दे। पहली बार पानी दे तो होल से निकलता हुआ दिखाई दे, ना तक पानी दीजिए। उसके बाद फिर पानी का ध्यान रखिए, ओवर वाटरिंग ना होने दें, परंतु ध्यान रखें मिट्टी में नमी बनी रहे। इस तरह से ये पौधा बहुत ही अच्छे से चल जाता है। और इसे फिर लगाने के बाद 1 से 2 दिन तक छायादार स्थान में रखेंगे, फिर धूप वाले स्थान पर रख देंगे। बहुत ही जल्दी आपका गमला खूबसूरत पत्तियों से भर जाएगा। और अगर इसकी पत्तियों का काढ़ा पिया जाए बदलते मौसम में तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और इसकी पत्तियों को पानी में ले करके 2 से 4 पत्तियों को उबाल करके उसमें थोड़ा गुड़, नींबू का रस, अदरक आदि डालकर पिया जाए तो जो भी बदलते मौसम में होने वाली परेशानियां होती हैं, जैसे कि सर्दी जुकाम,
खांसी, कफ, कोल्ड आदि में बहुत ही राहत देता है। बहुत ही अच्छा फ़ायदेमंद पौधा है और इसको ज़रूर लगाइए। देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है, जो नेचुरल औषधियाँ होती हैं ना, वो थोड़ा धीरे धीरे भले ही फ़ायदा करती हैं, पर इनका साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। तो दवाइयों के सहारे कब तक रहेंगे? प्रकृति ने अगर रोक दिए हैं तो दवाइयाँ हमारे आसपास ही दी हैं और इलाज भी है। हमें तमाम तरह के औषधीय पौधे दिए हैं प्रकृति ने। हमें चाहिए कि हम नेचर के करीब रहें और जो नेचुरल चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल करें। फ्रेंड्स, ये हमारा ओरिगेनो का प्लांट, जिसे आमतौर पर अजवाइन का पौधा कहते हैं, कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फ्रेंड वॉचिंग द वीडियो।